व्हाट इज मेंटल हेल्थ और ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे कुछ जख्म कह लो, ट्रॉमास कह लो, वो एक्यूमुलेट होते हैं, बट वो दिखते नहीं, इनटैंजिबल। चोट तो वो भी है, अब उसको कैसे हील करेंगे? That is where we need to deal with this mental health condition. कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? Right. The person who's giving somebody anger is pained inside. वो वही तो रिलीज कर रहा है। वो आप ऑब्जर्व करो कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना, तभी आपको सब चीजें गलत लगती हैं और सबसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। और जब आप अच्छे मूड में हैं तो आपको कोई गाली दे देगा ना, तब भी you'll be like, चल ना यार, भाई तो है तू मेरा। People are going to make fun of me कि तुम अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू आर अ मैन। People like Deepika Padukone and many others, they have come up with their stories and encouraged people कि भाई speak about it. So that's the very major step which we have witnessed, and it's a very big change. ऐसा कोई एग्जांपल जो आपके पास है, ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन जो आपको याद है? See, when I counsel, I have cases. मैम मुझे मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया एंड मेरा 1.5 साल का रिलेशन था, बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया। हाउ टू डील विद द इमोशन? तो उनको ना हमेशा ये दिखाना कि तुम कितने बेटर हो, जिससे उनको होप मिले कि अच्छा ठीक है मैं बच गया। एक बच्चे से आप उसकी चॉकलेट भी खींच लेंगे ना, तो भी वो रोता है, हमें लगता है चॉकलेट ही तो है, क्या रो रहा है, क्योंकि तब हमारे लिए शायद एक प्रॉपर्टी का चीज जाना ज्यादा होता है। There's a word trending, narcissism. नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ज्यादा एक तो गिल्ट ट्रिप देते हैं सामने वाले। जैसे किसी को अगर उन्होंने ही अब्यूज किया है ना, तो उसके बाद उसी बंदे को बोलेंगे दैट तू कितना बुरा है, तेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तुझे, यू हैव हर्ट मी सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं एमके मौर्यवंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। और रेलेवेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे लोग हेल्थ को लेके बहुत फोकस्ड हैं, बट ये जो टॉपिक है ये हेल्थ का ही पार्ट है, बट वी विल टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं श्रिया जी। और श्रिया जी मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी बहुत सारी काउंसलिंग कर चुकी हैं, उनका पास एक्सपीरियंस इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि उनके जो भी पेशेंट्स रहे हैं या जो भी उनके पास आए हैं काउंसलिंग के लिए, दे हैव सीन अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आफ्टर देयर काउंसलिंग विद हर। सो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वी आर डायरेक्टली मूविंग टू आवर गेस्ट। मैम, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। Thank you so much, and I'm really, honored to be here and experience such positive vibes. Thank you so much, and this is all about the positivity that we'll talk today. Yeah, definitely. पहले किसी भी क्वेश्चन पे मैं जाऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस के लिए एक अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें कि जी। आप क्या हैं, आपने क्या किया है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि वो किसको आज सुनने वाले हैं। Definitely. So basically, first of all, I would always introduce myself and I suggest people to introduce themselves as a human. क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल इंसान हर घर में जन्म ले रहा है, राइट, बट इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। सो कुछ भी बनने से पहले जो टैग्स हैं हमारे, एक अच्छे इंसान बन जाएं, तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक अच्छा इंसान, थैंकफुली। एंड देन आई एम एन एडवोकेट ऑल्सो, एंड आई एम ए जर्नलिस्ट, राइटर, spiritual activator, healer, counselor. These are some tags which I have gained, some feathers in my cap. So that is how the things are, and still learning. A judicial aspirant also, trying for that right now. a lot of things in one packet. Yeah, because I believe, see, life is a continuous process of learning. And everything, it's not about the degrees or the profession we are in. It's a, learning experience. Right. Today also, if you're sitting here, it's not about like I am your guest and you are an anchor. We are having a knowledge exchange. Correct. And that's the idea of life. So कहते हैं कि learning की तो कोई limit ही नहीं है. It's limitless. बिल्कुल। तो कोई भी tag attach कर लो. करेक्ट, ठीक है मैम। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बार बात होती है हेल्थ पे। आज के टाइम पे यूथ बहुत ज़्यादा अवेयर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयर होने के बाद भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। एटलीस्ट उसको फॉलो करनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूथ। अगर आप किसी भी सेगमेंट को पिक करेंगे या किसी भी एज ग्रुप को पिक करेंगे, सबके साथ ही चैलेंज। बट फिजिकल हेल्थ से पहले आता है मेंटल हेल्थ। राइट। कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं लाइफ में। ट्रू। राइट। हाउ वुड यू डिफाइन दिस मेंटल हेल्थ एज पर यू, क्योंकि आपने बहुत सारी काउंसलिंग किया, आपने इसको स्टडी भी किया इस टॉपिक को। एज पर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मेंटल हेल्थ और ये कितना इंपॉर्टेंट है? नॉर्मली एवरीबडी नोज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है? डेफिनेटली।
So here I would love to share this thing, जैसा आपने भी कहा दैट हम सबको पता है ये टर्म मेंटल हेल्थ. पहले तो चलो लोग डिनायल मोड में थे कि ऐसा भी कुछ होता है. उनको बोलते थे अरे आप क्या ना यू नीड काउंसलिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम बैगेज यू आर कैरिंग, इट्स हार्मिंग यू. मैं पागल थोड़ी हूँ, व्हाई शुड आई डू इट, आई एम फाइन. So they were in a denial mode. Now there is a difference and we would appreciate that. We would call it a growth that people at least realize कि ऐसा भी कुछ होता है. Okay, and we should take help. Right. अब जैसा कि आपने पूछा कि mental health है क्या, so I would make it very clear in layman language that जैसे आपके शरीर पे गिरने पे एक इंजरी होती है, खून निकलता है, दिखता है, आपको पता है डॉक्टर के जाना है, पट्टी करवानी है, इस खून को रोकना है. वैसे ही हमारे ब्रेन पे, हमारे हार्ट पे कुछ जख्म कह लो, ट्रॉमास कह लो, यू नो, वो एक्यूमुलेट होते हैं बट वो दिखते नहीं है, इनटैंजिबल. राइट. चोट तो वो भी है, अब उसको कैसे हील करेंगे? दैट इज वेयर द you know aspect where we need to deal with this mental health condition. And that is where psychologists, healers, you know, counselors and sensitive, compassionate people who are good listeners come into play. That is the whole point. Right. और ये अब मतलब चीज़ें जो हैं ये तो हमने डिफाइन कर ली कि होता क्या है. Right. Now next question would be from your side कि अब क्यों होता है? I was about to come to कैसे that. होता है? So that is your part, so you should. So yes, that's only the question that I was about to ask, but you already clarified. कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? Right. That is the identifier. क्या क्या हो सकते हैं जी. कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, ये मैं तो कभी भी बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है. एज अ पर्सन कोई भी बोलेगा, क्योंकि अभी आपने एग्जांपल दिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ. हाँ जी. Nobody would accept. Nobody. Right? But उसको तो पता होता है कि यार कुछ तो अलग चल रहा है लाइफ में. True. What are the identifiers for it? See, first of all, the basic is to see that कोई भी इंसान ना जो अपने से फुली सेटिस्फाइड है हर एस्पेक्ट में और खुश है, वो कभी और किसी और को पेन नहीं देगा. True. हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हम कैरी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ पेन इन माई हैंड, आई कैन नॉट गिव यू अ पेंसिल, आई कैन ओनली गिव यू अ पेन. दैट सेम गोज विद द फीलिंग. The person who's giving somebody anger is pained inside. वो वही तो रिलीज कर रहा है. Right. वो आप ऑब्जर्व करो कि आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना, तभी आपको सब चीज़ें गलत लगती हैं और सबसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं. और जब आप अच्छे मूड में हैं तो आपको कोई गाली दे देगा ना, तब भी विल बी लाइक चल ना यार, भाई तो है तू मेरा. सो दैट वे अब आइडेंटिफाई तभी आप कर पाते हैं कि कोई बंदा क्रैंकी तो नहीं हो रहा. अच्छा भाई, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस पर्सन. So rather than being very, you know, harsh with that person, you have to sympathize more. वो तो खुद ही बेचारा है, बीमार है. But वो सबको अवेयरनेस ही नहीं है, ना डील करना आता है, अपनी इमोशन से नहीं आता तो सामने वाले की क्या करेंगे? True. So this is the thing, how you identify people around you. कुछ लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं. There is also a disbalance. क्योंकि नॉर्मल तो man is a social animal. Correct. We need interaction, we need good relations, we love to, you know, interact. But जब कोई isolation में जा रहा है, there is some disbalance. Then you need to check क्या गड़बड़ है जी? आपका बच्चा आपसे बात क्यों नहीं कर रहा? Why he is a loner? No, there has to be a disbalance. तो हर एक का ना अपनी ग्रीफ से या अपने इमोशन से डील करने का बहुत अलग अलग तरीका है. तो ऐसे कोई स्ट्रेट जैकेट रूल ही नहीं है. तभी तो वी, you know, counselors and people who are into psychology and all, they need a lot of endeavors. It is their real life experiences also rather than bookish knowledge. क्योंकि हर बंदा ही डिफरेंट है. सबसे मुश्किल ही तो ह्यूमन माइंड और इमोशंस को जज करना है. उसकी तो कोई रूल बुक ही नहीं है. Correct. आपको ही नहीं पता कि अभी आप एक इमोशन फील कर रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट आप क्या फील करोगे. True. तो देयर इज नो लॉजिक टू इट. इट इज ओनली कंपैशन व्हिच कैन मेक यू एनालाइज एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस. Okay. चलो, आइडेंटिफिकेशन हो गया जी. राइट. बट अभी जो मुझे लगता है सोसाइटी में ये चैलेंज भी है और आई बिलीव कि बिल्कुल है, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि लेट्स सपोज आई हैव सम डिसबैलेंस, बट पॉइंट इज आई वुड नॉट गो अहेड एंड टॉक टू समबडी, क्योंकि मुझे लगेगा द पीपल आर गोइंग टू मेक फन ऑफ मी कि तुम अपनी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हो. तुम्हारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू आर अ मैन, यू शुड हैंडल इट. राइट. ठीक है. अगर कोई किसी, एक तो पहली चीज़ तो ठीक है कि वो किसी से काउंसलिंग कर ले या डिस्कस कर ले एटलीस्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि शेयरिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट इट हील्स. True. That's the first point.
एंड द सेकंड, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता है तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए ऐसे इंसान को? देखिए आजकल तो हमने जैसे शुरुआत ही इस चीज़ से करी कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कंपैरेटिवली। जो पहले की एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स थे, कंजर्वेटिव एक सोच थी, टैबूज थे, वो काफ़ी हद तक तो हट ही गए। पीपल आर कमिंग अप विद दिस थिंग एंड एक्नॉलेजिंग इट कि भाई एक्सप्रेशन इज नॉट अ वीकनेस, एंड हर जगह प्रमोट हो रही है चीज़ कि करो एक्सप्रेस, एक्सेप्ट करो अपनी फीलिंग्स। दिस अ ड्रास्टिक चेंज। द रीजन बीइंग बिग सेलिब्रिटीज हैव come up on the platform and accepted their traumas. Like people like Deepika Padukone and many others, they have come up with their stories and encouraged people ki bhai speak about it. So that's the very major step which we have witnessed, and it's a very big change. पहले तो वही है. ठीक है. Next is that as an individual also, ठीक है, we come from different houses, different ideologies, systems. हर family का एक अलग belief है. True. तो उसको ब्रेक करने के लिए मैं तो हर एक को ये समझाना चाहूँगी, देखो जान है तो जहान है, एंड एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर इमोशंस. आपको कोई पिंपल तक हो रहा है ना, वो किसी इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से मैनिफेस्ट हुआ है फिजिकल फॉर्म में. पहले वो एज एन एनर्जी स्टार्ट होता है. तो देयर इज अ डिसबैलेंस इन योर एनर्जी, मे बी अ टॉक्सिक फीलिंग लाइक एंगर, शेम, गिल्ट, दैट काइंड ऑफ लो वाइब्रेशन. And then gradually it turns into a pimple, probably a cancer also. So अगर healthy रहना है long run में, तो you have to deal with that intangible thing. और जो लोग अपने आप को stone कर रहे हैं ना, वो strength नहीं है. Silence is not strength, or not feeling your emotion is not strength. Strength is feeling your emotion because it is giving you pain na. To sit with your emotion is painful. दैट इज रियल स्ट्रेंथ. अगर तुम्हें दिखाना है कि हाँ मैं बंदा हूँ, मेरे में स्ट्रेंथ है, तो करके दिखाओ ना. सोचो उस बात पे, रो, आंसू बहाओ. दर्द जो होता है एक्चुअली, जो बॉडी में सेंसेशंस और वाइब्रेशंस होती हैं, वो पेन फील करके करो. गूज़बम्स होते हैं, देखो उसे कैसे फील होता है. देन यू आर स्ट्रांग. तुम तो भाग रहे हो, कीपिंग योरसेल्फ बिजी. That is not strength. Or you are draining yourself in alcoholism, intoxicating yourself, or escaping. That's not strength. It's just like that painkiller which is giving you temporary relief. Problem is still there. है ना? तो there is no solution to it. You have to sit with your emotions. और जहाँ तक सोसाइटी जज करेगी, सोसाइटी ने आपका घर नहीं चलाना. True. आपके इमोशंस पे, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है. If you are a bread earner for them. Otherwise also, every person, every member in the family is a support system to each other. एक को डिसबैलेंस होता है ना, तो सब डिसबैलेंस्ड होते हैं उस घर में. तो आपको तो अपना देखना है ना, अपने घर का, या फैमिली तो सोसाइटी तो आप अच्छा काम भी करेंगे ना, तो भी वो कुछ ना कुछ गलत ही निकाल लेगी. They have to speak something. सोसाइटी ने किसको छोड़ा है? कहते हैं सीता जी भी बदनाम हुई थी, उनको भी नहीं छोड़ा. बिल्कुल. तो जब वो गॉड्स को नहीं छोड़ पाई है सोसाइटी, सॉरी टू से दिस थिंग, तो हम तो इंसान हैं. ट्रू. तो आपको अपना देखना है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. सोसाइटी के हिसाब से तो जीने लगे तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि आप कुछ कर भी पाओगे लाइफ में. शेयरिंग ऑफ फीलिंग और व्हाटएवर यू हैव टू जज दैट इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एंड यू नीड हेल्प, गो फॉर इट. And when I also talk to people like regarding counseling and all, so I always tell them that this is external motivation. Okay, I make them learn how to internally motivate themselves, because I am not creating clients कि भाई मेरा ये client बन गया कि जिंदगी भर वो मुझे हर हफ्ते सेशन बुक कर रहा है. No, that's not the purpose. That's not the purpose. And ऐसा पैसा और ऐसा मुझे वो चाहिए भी नहीं है जो किसी के ट्रॉमा से मुझे मिल रहा है. करेक्ट. और उसको ट्रॉमा में रख के ही मिल रहा है, because that's why he'll come for counseling. Exactly. तो वो एक बार करते हुए भी थोड़ा गिल्ट होता है मुझे. तो मैं कोई ऐसे खुशी से नहीं करती कि क्लाइंट आया जी, क्योंकि इट इज अ पेनफुल थिंग फॉर द पर्सन. करेक्ट. बट व्हाई वी नीड टू चार्ज दैट? पीपल समटाइम्स डोंट रियलाइज द वर्थ ऑफ व्हाट दे आर गेटिंग इफ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और दे डोंट इवन ट्रस्ट यू एंड टेक इट सीरियसली इवन. या दे डोंट ट्रस्ट यू.
और जब हम कोई चीज़ पे करके लेते हैं ना तो उसका हमें ज़्यादा इफेक्ट होता है कि अब मैंने सेशन लिया था, अब मुझे और मोटिवेटेड रहना है, देखो पे भी करा हुआ है स्किल है, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है. But then I teach them to become internally motivated. Because I have never taken counseling in life. I have dealt with each of the situation until date on my own. That's self-motivation. मैं नहीं रोती जाके किसी के आगे या वेंट करती. तो मैंने जो मेथड्स अपने लिए अप्लाई करे मैं उनको वही पास ऑन करती हूँ. So that is my basic idea. You practice them first and then I am a self-experienced psychologist kind of thing. No books, no external help. It's like dealing with my things on my own and finding my answers. So at the same time when we're talking about this, the baggage that a person is carrying, fine, वो childhood से भी start हो जाता है, right? Definitely. और there are a lot of pointers, a lot of incidences जो उसको पता है कि जिसकी वजह से somewhere he is in pain. वो कभी कभी बाहर भी आते हैं और वहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज भी होता है, और जो कि आपने बताया कि दिस इज वेयर ही शोज एंगर. इफ ही हैज एंगर ही विल श्योरली थ्रो दैट आउट. ट्रू. बट एट द सेम टाइम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है आज के टाइम में द बिहेवियर इशू इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिस सोशल मीडिया, लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द कंटेंट दैट द पीपल आर वाचिंग. इवन दिस फोमो फैक्टर हैज कम इनटू द पिक्चर. दिस इज ऑल्सो समवेयर हर्टिंग पीपल. That's true. That's true to a certain extent. बट मेनली तो जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो हमारे चाइल्डहुड एनवायरनमेंट से होती है. बिकॉज वी हैव टू काइंड ऑफ माइंड्स. वन इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड अदर इज योर कॉन्शियस माइंड. नाउ व्हेन वी आर बोर्न हम लोग बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह पैदा होते हैं. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जजमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एट दैट टाइम व्हेन वी आर बोर्न. नाउ वी सी द एनवायरनमेंट एंड पेरेंट्स एंड द फैमिली इज द फर्स्ट टीचर, राइट. उस वक्त इंसान में, बच्चे में इतना भी वो नहीं होता कि वो फिल्टर कर पाए. उसका सबकॉन्शियस जो चीज़ें ले रहा है अच्छी बुरी वो सारी छप रही हैं फॉर एवर. एंड वो ही सबकॉन्शियस चैनलाइज करना पड़ता है हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड हीलर बाद में, क्योंकि वो ट्रॉमास या वो अच्छे एक्सपीरियंस जा रहे हैं, बस फिल्टर्स नहीं है. उस वक्त वो कुछ कॉन्शियस माइंड नहीं एनालाइज कर रहा कि ये अंदर रखना है बाहर रखना है, वो जा रहा है बस. और वो हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो रहा है. तभी कहते हैं जब घर में बच्चा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप फॉरएवर एक डीएनए में छाप रहे हो उसके सारा. वो इतना सेंसिटिव चीज़ है. और मैं तो ये कहती हूँ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, सारे लाइसेंस हैं, पेरेंटिंग का लाइसेंस सबसे इम्पोर्टेंट है. ये तो बिल्कुल आप मतलब वो कहते हैं ना क्या ही मतलब यूज़ करूँगी, तो हिट एंड ट्रायल चल रहा है एंड इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन. तो सबसे मेन तो ये लाइसेंस होना चाहिए. प्लीज कोई लाइसेंस निकालो ऐसा. We should request Modi ji for this. It is seriously it should be there. कि आप मतलब एक एग्जाम पास करिए that are you fit to raise a child in your house? Do you have that environment and temperament? And then go for a kid. It's not a joke. Otherwise don't give birth to somebody. क्योंकि वो तो आपके भरोसे आया ना अभी, और फिर वो कुछ भी बन जाता है XYZ तो आप ही उसे जज करते हो. हाय कैसा बच्चा है तू. डिड यू सी कि आपने क्या किया था जब वो छोटा था? कहीं से तो आया, उसके पास कहाँ से आया? तो वो एग्जैक्टली. सो वो स्टार्ट तो वहीं से होता है. कॉन्शियस सबकॉन्शियस का जो कंसेप्ट हो गया हमारा. अब जो आप कह रहे हो वो कॉन्शियसली आता है एज वी ग्रो अप टू फिट इन. वी ऑल नीड अ सोशल सर्कल एंड नाउ टू फिट इन वी अडैप्ट. अच्छा फ्रेंड ने कह लिया, अच्छा इस ग्रुप का पार्ट बनना है, अच्छा इस कंपनी का पार्ट बनना है, वी हैव टू फिट इन. ऐसे बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जिनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो फिट इन नहीं करेंगे, अपने रास्ते चलेंगे अपनी वैल्यूज़ पे. हर इंसान को पता है अच्छी और बुरी वैल्यूज़. ऐसा कोई इंसान नहीं, कोई बच्चा ही नहीं है जिसको नहीं पता कि गंदी चीज़ अच्छी चीज़ क्या है. फिर भी कर रहे हैं. क्यों? टू फिट इन. कहते हैं ना इंद्रियों के मोहताज हैं. वही तो आइडिया है, तभी तो इंसान है. फिर वो बोलते हैं हम इंसान ही तो हैं, टू एयर इज टू ह्यूमन. तो हर चीज़ को आप करते रहो, डिनाइल मोड में जाओ, अपना डिनाई करते रहो, बट किसको हार्म कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे? इट्स यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स रो लेंगे 2 दिन. वो डिसीजन जो है ना, इफेक्ट तो आपकी लाइफ को ही कर रहा है. चाहे हेल्थ का हो गया, चाहे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी हो गया, रिपरकशंस तो आप ही झेलेंगे. करेक्ट. लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जब इतनी समझ आ जाए तो क्यों करोगे? बट वो समझ नहीं आ रही है लोगों को.
when you give them reasons ना, as a counselor also, when you show them that ये आप decision लेंगे और ये आपकी life को ऐसे affect करेगा, then they will change. अब वो पता है, वो पेरेंट भी कंडीशनिंग नहीं करता अपने बच्चे की. हमारी सोसाइटी ऐसे चल रही है बाय डिफॉल्ट कि बोल दिया तो मानो, विच इज क्रिएटिंग रिबेलियन बिहेवियर या फिर छुपके करने वाला. वी डोंट ट्राई टू गिव रीजनिंग टू चाइल्ड्स क्वेश्चन. ये है सिस्टम है. क्वेश्चन पूछ लिया तो you're a bad child. Correct. या you have offended the parent or a teacher, which is very wrong. When you give a human being logic कि ये बेटा करोगे तो ऐसा हो जाएगा बचपन से, वो क्यों करेगा? अगर मुझे पता है मर्क्यूरी अगर मैं टच करूंगी अपनी टंग पे, I'll die instantly. I won't touch it. है ना? लॉजिक है मेरे पास. अच्छा, वो लॉजिक भी फिर बड़े होके दे रहे हो तो तब आदत डेवलप ही हो चुकी होती है. बहुत मुश्किल है एडिक्शन छोड़ना. तो आइडिया है कि बचपन से ही अगर आप टीचर भी हैं, आप पेरेंट भी हैं, अपने बच्चे को डांट के मत चुप करवाओ कि मैंने बोल दिया तो मान लो जी. इफ ही इज आस्किंग क्वेश्चनिंग, यू वांट अ सेंसिबल जनरेशन कि आप बाद में रिग्रेट ना करें और बच्चे की भी लाइफ अच्छी हो, बैठ के समझाओ लॉजिक. घंटों तक समझाओ, दिनों तक समझाओ. एंड टॉप ऑफ दैट मेरे को एक चीज़ और भी समझ में आती है जो आप बता रहे हो कि बिल्कुल उसको समझाओ. एंड समटाइम द किड नॉर्मली ही पिक्स अप ऑल द बिहेवियर्स फ्रॉम द पेरेंट्स व्हाट ही सीज नॉर्मली. वही चीज है. तो अगर आपको उससे कुछ करवाना है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ सन, सो आई नो, अगर मुझे उससे कुछ करवाना है तो उसको बोल के, अगर वो समझ नहीं रहा है ना, तो यू हैव टू फॉलो इट. Right. Then he copies. Yes, the child will copy subconsciously. Subconsciously. वही तो चीज है, तभी तो लाइसेंस चाहिए. तभी तो लाइसेंस चाहिए. True. सबके घर में बच्चे नहीं होने चाहिए. बिल्कुल सही है. वो तपस्या है. बिल्कुल. And then you have a fruit of that. Right. And otherwise, if you want a carbon copy of yourself, that means, see, if you love your behavior, तुम चोर हो, तुम्हें चोर बनाना है तो ठीक है. फिर क्यों उसको बोल रहे हो कि तू चोरी क्यों कर रहा? This is very strange and hypocrisy, right? But yeah, unfortunately, that's how things are working these days. Another thing that I really want to ask is कि let's suppose पता लग गया कि अंदर baggage है और that Right. is, you know, being carried for long years and that they have to be disclosed now, discussed now. कर लिया, सब कुछ कर लिया. But your counseling is one thing, maybe any other counseling too. Point is कि वो counseling वाले टाइम पे उसको समझ में आ गया. मैं ये नहीं चाहता that you have to give all the tips because that's your thing, right? But I really want कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है तो what are the things कि जिससे वो कुछ पॉजिटिविटी खुद लाना स्टार्ट कर सकता है अपनी लाइफ में. मुझे ऐसा कुछ नहीं शेयर करना है. मैं तो बोला ही कि मैं तो करती हूँ वही चीज कि आप इंटरनली मोटिवेट हो. एनी 4-5 फैक्टर्स जो कि आपको लगता है कि ये करे तो मतलब किसी की भी लाइफ में चेंजेस आने थोड़े से स्टार्ट हो सकते हैं. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक आइडिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग, यू नो, स्पिरिचुअल. ठीक है, हम लोग स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में ना बड़ा कंफ्यूज से रहते हैं. रिलीजन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी and spirituality is not religion. They are very different concepts. Correct. A person might be going to temple every day. ठीक है, वो पूजा पाठ सब कर रहा है, बट वो हाईली, यू नो, नॉन स्पिरिचुअल हो सकता है. एक सास ऐसी हो सकती है वो रोज कृष्ण जी के आगे भजन गाती है, हाथ जोड़ती है, बट एट द सेम टाइम अपनी बहू को टॉर्चर करती है. शी इज नॉट स्पिरिचुअल. शी माइट बी रिलीजियस, राइट? वाइस वर्सा. एक बहू ऐसी हो सकती है वो मंदिर मतलब डिनायल मोड में जीती है कि भाई मैं तो एथिस्ट हूँ, बट वो अपनी सास की ना इतनी सेवा करती है दैट सास इज बेड रिडन, तो वो मतलब उनको अपने हाथ से खाना खिलाती है, सब करती है. शी इज हाईली स्पिरिचुअल. आइडिया इज स्पिरिचुअलिटी मीन्स हाउ टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, विद अदर्स एंड द एनवायरनमेंट इन ऑल. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. हम रिलीजियस हो ना हो, कोई धर्म माने ना माने, वी हैव टू बी स्पिरिचुअल. क्योंकि हम अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड हैं. और जो इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड है, जैसे हमने पहले भी बोला, वो किसी को जब खुद को ही प्यार नहीं दे सकता या खुद के लिए केयरिंग नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, वो दूसरे से कैसे कनेक्शन बनाएगा? वो तो डिजास्टर है, वो रोबोट है इस दुनिया के लिए और मोस्ट डेंजरस और डैमेजिंग है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू बी स्पिरिचुअल, राइट? एंड फर्स्ट स्टेप इज बीइंग स्पिरिचुअल. एंड वो होगा कैसे? When you will start feeling your own emotions. Compassion. When you will have compassion for your own self and feelings, you won't be in a denial mode. Then you will be compassionate about others also.
क्योंकि अगर आप खुद ही डिस्कनेक्टेड हो गए, डिसकम्पैशनेट खुद से हो गए, तो आपको दूसरे की फीलिंग क्यों होगी? आपको लगेगा भाई, कहते नहीं है मतलब जैसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट है कि एक मदर इन लॉ है, उनके साथ टॉर्चर हुआ था, अरे हमने भी तो सुना था अपनी सास का, अब मैं भी अपनी बहू को बोले तो मैंने क्या कर दिया डिफरेंट? या फादर अपने बेटे को, हमने भी तो इतना वो धक्के खाए थे, तू भी खा ले बस के धक्के। नो, अगर आपने खाए थे तो आपको उस वक्त कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था? नहीं हुआ था ना? तो आप वही पेन देना चाहते हो अपनों को ही? आपको तो और ज्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए कि हाय मुझे ऐसा फील हुआ था, तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, मैं ही तेरी हेल्प कर देता हूँ, शुड बी मोर प्रोटेक्टिव। दिस सी स्ट्रेंथ इज नॉट कि तुम धक्के खाओ तो ही तुम स्ट्रांग बनोगे, या तुम टॉक्सिटी झेलो तो ही तुम स्ट्रांग बनोगे। नहीं, लव कैन ऑल्सो मेक यू स्ट्रांग भाई। ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि प्यार बिगाड़ता है, मैं तो नहीं बिलीव करती। मेरे हिसाब से तो प्यार शायद और लॉयल बना दे कि हाँ ये बंदा मेरे पे कितना ट्रस्ट करता है, कितना केयरिंग है, आई कैन नॉट चीट दैट पर्सन। ऐसे भी तो लोग होते हैं, हर तरह के लोग हैं, समझ रहे हैं आप? Getting the point. तो compassion for yourself and then compassion for the other and the people around you. That's the first step to be mentally stable and a good human being, productive for the society. Secondly, you have to be really connected to some kind of grounding and meditation techniques. It need not be भजन वगैरह, वो सबका अपना मेथड है। किसी को भजन में सोलिस मिलती है, किसी को चैंट्स में मिलती है, किसी को बुद्धिज्म में मिलती है, किसी को किस something which can take you away from this world to, you know, your inner self. Some chant, something, some grounding technique, meditation technique, at least for 15 minutes a day. Like I would recommend 15 subhe to, you know, armor yourself for the entire toxicity of the day, and 15 after the day to detox before you sleep. Right. So that is very, very important. It could be deep breathing as well, right? Yeah, deep breathing. Third, I was coming to that. You should feel your breath. That comes with years of experience, not instantly. But when it becomes a habit, you cannot change. Like आप वो ऐसे वाली सांस ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है एक एक सांस गिन के दी है भगवान ने. Have you seen a a dog dying very early? Like 12 साल maximum age होती है एक dog की, 12-13 साल. And a tortoise living for like more than 200 years. Why? Because of the breath. सांसें गिन के ही दी हैं, बट एक ब्रेथ जो डॉग लेता है जितनी ड्यूरेशन में और एक टॉर्टोइस लेता है, कंपेयर इट एंड देन यू विल नो द आंसर. See, we might be calling ourselves very educated these days, but we are disconnected and delusioned. हमारे ancestors जो थे, जो हमारे वेदास and all those scriptures are coming, और उनकी जो knowledge है, that is real knowledge, and we are disconnected. पढ़ते ही कहाँ हैं हम? पढ़ते हैं तो फिर हम बोलते हैं अरे वी आर जेन ज़ी, अरे हम नहीं बिलीव करते. आप कंपेयर कर लो ना, रियलिटी कंपेयर कर लो, जेन ज़ी की लाइफ कंपेयर कर लो और पुरानी लाइफ कंपेयर कर लो. कौन ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, कौन सा एरा? Everybody knows. फिर so there's no point ना. Being disconnected from the reality is not being educated. Correct. That's making you more foolish. तो इंडिया नहीं छोड़ो, आई एम नॉट कोट इंडिया, सॉरी, बट इन ओवरऑल ह्यूमैनिटी में आजकल दो तरह के लोग रह गए हैं. एक वो जिनको कुछ नहीं पता है, और दूसरे वो जिनको सब गलत पता है. थर्ड कैटेगरी जो है ना, जिनको कुछ सही पता है, वो है ही नहीं. ये बहुत लिमिटेड ही होगी शायद, बहुत ज्यादा. एंड वी वुड से दैट जिनको कुछ नहीं पता है वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम उनके अंदर कुछ डाल पाते हैं. हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस. उनको आप कुछ सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक लर्निंग मोड में ही नहीं है. उनको लगता है वो जितने अपने बबल में जी रहे हैं वो रियलिटी है, और वो डिनाइल में जाते हैं. तो जिनको कुछ नहीं पता है वो ज्यादा उन पे कृपा है भगवान की कि उनको कुछ सिखा तो सकते हो. तो वो ज्यादा अच्छे हैं. Still the opportunity. Exactly. So this is the third thing. Breath वाला भी हो गया. Yeah, you should always be aware of your breath, that I'm breathing. Yeah, and take a deep breath naturally, organically. वो हो गया. And then another technique is जब कुछ words होते हैं हमारे माइंड में, डिक्शनरी में, so we can change those words. I'll give you an example. Most of the people when they encounter a situation, they call it problem हो गई जी हमें तो, हाय कितना पेनफुल है ये. मतलब ऐसे लो वाइब्रेशनल जो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स. अब तुम उसको वही बोल दो, प्रॉब्लम को चैलेंज हो गया.
पॉजिटिव वर्ड हो गया, और जब वो चैलेंज को ओवरकम करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. I overcame up a challenge. I'm a winner. So these kind of things in your mental dictionary, when you change, it highly makes a difference. So these kind of words in our mental dictionary would make a very big difference when you change these words. That we always call it winner mindset. Okay. Positive mental attitude. It really makes a difference. And that is how, law of universe also works. Like there's a book which I was blessed to get in my 9th standard. Things I've never, I have never ran after things. Universe has connected me. I was a very receptive person, always in a surrender mode. So universe has always connected me to the soul purpose. मतलब मैंने भी ढूंढा नहीं लोगों को जिनको ज़रूरत थी कि भाई काउंसलिंग, अपने आप आए जिनको ज़रूरत थी, क्योंकि आई वाज इन अ सरेंडर मोड. उसी तरीके से बुक भी मेरे पास आई थी व्हेन आई वाज इन 9th standard, सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, व्हिच इज वेरी फेमस. सो आई नेवर ran and searched and somebody recommended. I was the secretary of the Rotary Club in my school at that time. And I got it I got an award for the best secretary, and the book was the award at that time. So it came like that, and I happened to read it in 9th standard. And when I read it, I realized, अरे this law तो I am applying, ये तो मैं यूज ही कर रही हूँ. तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं प्रैक्टिकल कर चुकी थी, तब मुझे थ्योरी रिलेट करने के लिए मिली. That you have done it, okay, this you have done. ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन बना. So when we talk about the law of manifestation and what secret has given us all is, we talk about how universe is always talking to you and communication की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए. अब लोग कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो झूठा है. झूठा नहीं है, आपको बात नहीं करनी आती, आप गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. अगर कंप्यूटर का बाइनरी कोड है 010101, उसमें तुम 3 डाल दोगे, वो कैसे सुन लेगा. आप और मैं हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, हमारे दर्शक ये दोनों भाषाएं समझते हैं, तो हमें समझ पा रहे हैं. बिल्कुल. अगर मैं यहाँ जर्मन बोलनी शुरू कर दूं तो वही समझ पाएंगे जिनको जर्मन आती है. Kannst du Deutsch sprechen? Right? Even I wouldn't understand. Exactly. So that is the point. या अगर कोई आपको लैंग्वेज आती है, कोई लोकल लैंग्वेज, I won't understand. So that is how universal language is there, but like almost nobody knows how it is spoken. जिनको पता उनके लिए तो चल रहा है अच्छा. तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन गलत नहीं है भाई, भाषा सीखो. और भाषा पता है क्या, I'll give you an example, like थोड़ा सा छोटा सा. हम लोग यूनिवर्स को बोलते हैं कि मैं बीमार ना हूँ. एक इंसान है जो हेल्दी रहना चाहता है, वो कहता है हे भगवान मैं बीमार ना हूँ. ठीक है. अब यूनिवर्सल एनर्जी इज नॉट नेगेटिव एनी टाइम, इट्स पॉजिटिव फॉर एवर, इन एवरी मूड, इन एवरी सिचुएशन. उसको नेगेटिविटी आती ही नहीं, उसकी वाइब्रेशन ही नहीं है. आपकी और मेरी हो सकती है कि मूड अच्छा है तो खुश हो गए, हाई वाइब्रेशन है. मूड गंदा हुआ, लड़ाई हो गई, लो वाइब्रेशन हो गए. हमारी फ्लक्चुएट करती है, यूनिवर्स की नहीं करती है. दिस सेंटेंस जब यूनिवर्स इसको सुनेगा तो उसको पता है क्या सुनाई देगा. कौन सा, इस आप मेरे को बताओ, इस सेंटेंस में लो वाइब्रेशनल वर्ड क्या है. मैं बीमार ना हूँ. बीमार तो चलोगे, और बताओ. ना. सो यूनिवर्स इज गोइंग टू हियर इट लाइक दिस, मैं बीमार हूँ, क्योंकि ना डिलीट होगा. ओके, ऑलराइट. मुझे कोडिंग में ही नहीं है वो. एग्जैक्टली. सो वो ना डिलीट हो गया और अब उसको सुनाई दे गया कि मैं बीमार हूँ. And universe will say, your wish is my command. And then you say, भगवान मैंने आपको कहा था ना मैं बीमार ना हूँ, आपने मुझे बीमार क्यों कर दिया? Because you don't know the language. You have to frame the sentence in a way that I am already healthy, I'm healed, I'm happy. इतना भी नहीं बोलना कि मैं healthy हो जाऊँ, वो भी नहीं. You have to feel it at the same point of time. That is where it makes a difference. People say, अच्छा मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं डिल्यूजन थोड़ी हूँ, अगर मैं बीमार हूँ तो हूँ, मेरे को तो बताना है आपको. तो बताओ ना, फिर रहो बीमार. किसने बोला है, फिर क्यों रो रहे हो? तुम अपनी रियलिटी खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो ना. बहुत समझदार हो तुम तो. मेरे को भी बताना है तुमने कि तुम बीमार हो, खुद को भी बताना है, तो फिर बीमारी में पड़े रहो, फिर रोते रहो. कुछ तो अलग करना पड़ेगा कुछ अलग पाने के लिए. And that is the normal language of the communication. How is your day? Your day is not good, and this not good is going to a lot of people. The idea is that abnormal things को ना हमने normalize कर दिया. वो ही सारी प्रॉब्लम है. मतलब कहते हैं कि अगर कोई इंसान एक साफ सुथरी जगह से
आया है और वो डस्टबिन के पास से, कूड़ेदान के पास से पास कर रहा है तो उसको स्मेल आएगी। कोई वहां पे ही बैठा हुआ है ना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसको वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। ट्रू एट ऑल। तो वो केस हो गया है, हमने सारी एबनॉर्मल चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है, बट वो नॉर्मल है नहीं। थिंकिंग कि दिस इज ओनली द नॉर्मल। या बट दैट विल नॉट सी। आप आंखें बंद कर लेंगे तो ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना कि दिन में रात हो जाएगी, सन चले जाएगा। कर लो डिनायल मोड, क्या हो गया? सब आपका ही हार्म हो रहा है। भाग लो अवेयरनेस से, अपने बबल में जी लो। दैट इज द रीजन द एज स्पैन इज आल्सो कमिंग डाउन। कहाँ 100 साल तुम जीते थे, आज तुम 40 नहीं क्रॉस कर रहे। छोटे छोटे यंग बच्चे यार, 35 का था, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। 35 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 20s में जा रहे हैं, 27 24 ऐसे केसेस भी आ रहे हैं हमारे पास। क्यों? कोई उम्र है ये? मतलब इसीलिए भेजा था भगवान ने आपको इस बॉडी में। आपको अगर अच्छी बॉडी मिली है ना, अच्छी आईज मिली है, हाथ पैर सही है, अपाहिज नहीं हो, जो भी हो। अपाहिज लोग भी ध्यान रखते हैं अपना, वो भी ब्लेस फील करते हैं कि कुछ तो है मेरे पास। बट अगर परफेक्ट बॉडी मिली है, isn't your responsibility to give that condition, that healthy condition back to the universe? आपकी बॉडी 5 एलिमेंट्स में तो मिलेगी वापस, कहाँ जाएगी? डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती ना, चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? फाइनली वुड लाइक टू नो, आपके पास रियल लाइफ के एग्जांपल्स से बहुत सारे आए होंगे ना, जैसे भी आपने कुछ बताया। कुछ लोगों एक मैम आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टिल हेल्दी, तो ये तो झूठ हो गया है ना। ठीक है, तो आप तो झूठ बोलने को बोल रहे हो, हो सकता है कि ऐसे कुछ तो हम तो इंसान है ना, झूठ तो बोलता ही इंसान। नॉर्मली जस्ट आस्किंग कि अगर ऐसे कुछ रिबेलियस काइंड ऑफ पीपल हु हैव मेट और उसके बाद आपने उनको काउंसिल किया एंड स्टिल नाउ फाइनली दे स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स कि यार नहीं, ये करने से भी रिजल्ट आए, ऐसा कोई एग्जांपल जो आपके पास है, ऐसा कोई रियल लाइफ सिचुएशन जो आपको याद हो? इट्स एंटायरली अबाउट द माइंडसेट अगेन। मतलब सिचुएशन, कहते हैं ना ग्लास जो है, एक सेम ग्लास है, वो आधा खाली है या भरा हुआ है, इट्स एंटायरली योर माइंडसेट। 2 बंदे खड़े कर दो, एक पॉजिटिव पर्सन कहेगा ये आधा भरा हुआ ग्लास है, आप जज ही ऐसे कर लोगे। आप बोलो ना समझते कैसे हो आप लोगों का माइंडसेट क्या है, ऐसे कि उसको क्या दिख रहा है। तो एक ग्लास पड़ा है, एक बोलेगा मैम ये तो आधा भरा हुआ है, I can drink half of the water from it right now. दूसरा कहेगा ये आधा खाली ग्लास है, इसको और भर के दो। That's a taker giver personality, positive negative बहुत निकल जाएंगे एनालिसिस एंड डेफिनेशंस। तो इस तरीके से होता है कि सिचुएशन एक ही होती है, अब आउटलुक क्या क्या है वो मेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंडली बहुत बार ये होता है कि इंसान बिल्कुल ना, मतलब चैलेंजेस ले लेके ड्रेन्ड हो चुका होता है। सैचुरेशन वो सबका आता है, मेरा भी आता है। ह्यूमंस हैं, वी विल हैव एंड वी शुड हैव, दैट इज मेकिंग अस ह्यूमन। अब जिन लोगों के वो फेजेस नहीं आ रहे हैं, वो डिनायल मोड में जा रहे हैं, वहीं तो वो ट्रॉमास बिल्ड हो रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस करा, दैट एक्नॉलेज योर इमोशंस। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं जो सैचुरेट हो चुके होते हैं। अब इस वाली कंडीशन में ना लॉजिकल माइंड नहीं काम करता। मतलब आप में कोई कमी नहीं है, बट वो फेज ऐसा है। कोई भी क्लाइंट भी, तभी तो इसमें शर्म नहीं है। आज मैं भी क्लाइंट हो सकती हूँ अगर मेरा वो फेज चल रहा है। इंसान जो है ना, कभी कोई ऊपर है कभी कोई नीचे है, एंड द आइडिया इज कि जब आप ऊपर हो तो नीचे वाले को हेल्प करो एंड वाइस वर्सा। ये साइकिल है। आई वुड ऑल्सो नीड समबडीज हैंड समडे एंड आई शुड नॉट फॉरगेट दैट। वैसे इसमें इसीलिए शर्म नहीं है क्योंकि इंसान को समझना पड़ेगा कि मेरा फेज है विच विल पास। तो हम समझाते यही हैं कि ये सिर्फ आपका फेज है, ताकि वो ये चीज समझ के होप जनरेट करे कि आगे भी कुछ है। इस पे एक चीज और ऐड करूंगा। आई रेड समथिंग समवेयर, it was written on that particular thing, no, that the Barack Obama, he became the president of USA at the age of 47 years. Right. Donald Trump, he became the president at the age of 77 years. It's all about the time zone. Right, exactly. सबकी टाइमिंग भी अलग है। तो वही तो चीज, और ये जब समझ आ जाए ना, तो भी आप गोल ओरिएंटेड रहते हो कि अभी still there's so much to do. Correct. So I believe that life is a walk in the corridors of eternity. अब I really admire APJ Abdul Kalam. He just like died while giving his last lecture. So I believe that retirement जैसा concept ही नहीं होना चाहिए। Enjoy करो life. और ऐसा भी नहीं है कि retire होके enjoy करूँगा, क्योंकि you never know when you lose it. How can you take your next breath for granted? तो enjoy करो
while doing all the things, and वो end तक जानी चाहिए. So there should not be any concept like retirement या फिर separate time. Enjoy while doing everything. वहीं से enjoyments निकालो अलग अलग या time निकालो. तो ये बहुत दो डेंजरस चीज़ें हैं. एक तो रिटायरमेंट कि भाई इतने टाइम तक कि मुझे काम, वो आपने पहले ही सबकॉन्शियसली ट्रेन कर लिया. तभी 60 के बाद बहुत लोगों की तबीयत ही बिगड़ने लगती है, क्योंकि पहले बिठा लिया ना 60 में, तो होना ही है रिटायर. एंड रिटायरमेंट इज नॉट एंजॉयमेंट. रिटायरमेंट इज तुम धरती पे बोझ बन गए हो. यू आर अनप्रोडक्टिव नाउ. People say this, no, it is not about it is not that you are retired, it is all about you are tired. Tired, right? It's a negative thing. Retirement is a negative thing. And you will see people who are passionate, who are goal oriented, या फिर जिनको काम करने की आदत है, वो रिटायरमेंट से भागते हैं. When they are given retirement, they're not happy. And talking about these kind of people you have already met, मतलब real life वाले ना. हाँ. So these kind of stories I've encountered. ऐसे real life examples हैं. Like I have people, I don't want to name people, so general बता रही हूँ मैं. हाँ, so I know people. मैं उनको बोलती थी कि अरे आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं, तो he was like कि अभी तुमने काम शुरू करा है. But in the late 60s, right? 67 probably, that way. So it is all about mindset and passion. You should always realize, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा भी पता है ना, तो मैं तो यही बोलती हूँ, और बहुत जो लोग स्पिरिचुअल हैं, या ये तो डिनायल ही नहीं है यार, कि इट इज़ अ कार्मिक जर्नी विच इज़ कमिंग फ्रॉम लाइफ्स, births, past births, future birth, everything. So if you know this concept, why a soul is being born again and again and again is only to gain lot of knowledge and soul upliftment, wisdom. तो वो क्यों हो रहा है नेक्स्ट जन्म? क्योंकि एक जन्म में वो भर ही नहीं सकता. तो आपके पास तो बहुत कम टाइम है. Like if you are given 100 भी मान लो, तो 100 साल तो बहुत कम है भगवान की बनाई हुई सृष्टि को अच्छे से जानने के लिए. दोबारा आओगे तुम तो वो 100 तो निकालो मैक्सिमम, उसमें से भी 40 खत्म कर रहे हो. True. this is highly stupid. अच्छा चलो 40 क्या, आज की जनरेशन तो वो भी नहीं करने के लिए तैयार है. वो तो 20 साल में ऐसी बातें कर रहे हैं that I want to commit suicide. Are you crazy? I mean 20 years of life. देखा ही क्या है तुमने फिर? True. और चैलेंजेस कैसे होते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया. प्रो ग्रो अप. मतलब when I counsel, I have cases, मैम मुझे मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया एंड मेरा 1.5 साल का रिलेशन था, बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया. हाउ टू डील विद द इमोशन? आई वाज लाइक सी योर सिचुएशन इज लाइक, ऐसे किसी को एकदम से तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो उसी मेंटल स्टेट में उस वक्त. तो आई सेड या आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. इट्स रियली लाइक I can understand how you're feeling, but try to understand there are people who are suffering more than you also. There have been cases जिनका 7-8 साल का ब्रेकअप हुआ है. They have invested 7-8 years of friendship and emotions into a person, and suddenly the person changes. Correct. उनका क्या? ये तो ब्रेकअप है. चलो मैंने देखा है डाइवोर्स होते हैं लोगों के. डाइवोर्स में तो कितनी लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो गई अटैच, है ना? वो तो और भी केस सीरियस हो गया फिर. बिल्कुल. वो ज़्यादा ग्रेव मैटर हो गया, ज़्यादा आई वुड से टॉक्सिक हो गया उनके लिए, चैलेंजिंग हो गया. थर्डली ऐसे भी केसेस होते हैं कि डाइवोर्स भी हो गया बट बच्चा भी है, वो तो और भी ग्रेव हो गया. तो उनको ना हमेशा ये दिखाना कि तुम कितने बेटर हो अभी, जिससे उनको होप मिले कि अच्छा ठीक है मैं बच गया, एटलीस्ट मैं बच गया. हाँ. सो दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड हाउ आई डेल्ट विद सिचुएशंस. पहले मैंने अपना सारा गिनी पिग मैंने लोगों को नहीं बनाया. लाइफ में मुझे गिनी पिग बनाया एंड हिट एंड ट्रायल एंड सेल्फ एनालिसिस कि कैसा होता है, देन आई गिव इट टू द अदर्स. तो ये सारा एक्सपीरियंशियल है हर सिचुएशन में. सो दैट इज हाउ इट कम्स. एंड ऐसे ऐसे केसेस आते हैं विच ठीक है मुझे तो फनी लगते हैं अब, बिकॉज आई हैव डेल्ट विद इट. बट या दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एक बच्चे से आप उसकी चॉकलेट भी खींच लेंगे ना तो भी वो रोता है. हमें लगता है चॉकलेट ही तो है, क्या रो रहा है, क्योंकि तब हमारे लिए शायद एक प्रॉपर्टी का छिप जाना ज्यादा होता है. एग्जैक्टली. सो हम कभी भी एक तो डिनाई नहीं कर सकते किसी की इमोशन कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है. हर पौधे को अलग काइंड ऑफ सॉइल चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर क्वांटिटी चाहिए. उसी तरीके से हर इंसान को भी ना अलग उसकी इमोशनल क्वेश्चन है. तो वो हम कभी ऐसे जज नहीं कर सकते. और एवोल्यूशन होता ही ऐसे है. यू एक्सपीरियंस समथिंग, यू सिट विद योर इमोशंस, यू डील विद देम,
और फिर आपके सोल को या सबकॉन्शियस को लगता है अच्छा मैं कर सकता हूँ इसको, तो नेक्स्ट टाइम उसको हर्ट नहीं होता उतना. तो दैट इज हाउ वी इमोशनली इवॉल्व. So it is very important to experience such challenges, but the idea is there should be somebody to guide you at that time. Very fortunate are the people who get the guidance. मतलब मुझे कभी गाइडेंस ही नहीं मिली. प्रॉब्ली तभी मैं अपनी एज से पहले बहुत ज़्यादा 10 years मैच्योर हो गया उससे, क्योंकि मुझे अपनी R&D करनी पड़ी. मुझे किसी ने बिठा के समझाया नहीं. सो दैट वे तो बहुत अच्छा है कि अगर मिल जाए तो जर्नी थोड़ी और स्मूथ हो जाती है या राइट डायरेक्शन मिल जाती है. ये सारी एक्सपीरियंसेस के यू टर्न नहीं होता है. कुछ तो होता है चलो ठीक है यू टर्न हो गया, छोटी गलती थी, बट कुछ चीज़ों में हमें हमेशा दूसरों से अगर गाइडेंस मिले, उनकी जर्नी से मिले. सारी गलतियां हम खुद करने के लिए नहीं आए हैं. करेक्ट. तो वो काफ़ी होता है. बहुत तरह के केसेस फिर ऐसे आते रहते हैं. तो दिस इज वेरी समथिंग लाइक ये रिसेंट था तो थोड़ा सा आई कुड रिलेट. Fine. So, just moving to the next question. Okay, there's a word trending, narcissism. Yeah, right? narcissism. True. So you have to just tell about it, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है शायद वर्ड, मैंने भी पहले सुना हुआ है, बट मेरे को नहीं पता ये है क्या. What is this? या बिकॉज उसके ना बहुत सारे राइट मीनिंग्स नहीं है अवेलेबल, और गूगल करके तो नहीं पता चल सकता. इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. हर इमोशन के साथ वही है. लोगों को पहले डिप्रेशन भी नहीं पता था, वो कहते थे डिप्रेशन क्या है, या फिर कुछ लोग सैडनेस को डिप्रेशन बोल देते थे. हाय मैं तो डिप्रेस्ड हो गया जी. लो इमोशन डिप्रेशन थोड़ी होता है, किसी को भी हो सकता है. करेक्ट. मैं अभी रोने लग गई तो मैं डिप्रेस थोड़ी हूँ. अभी हंस रही हूँ, कुछ हो सकता है रो दूँ नेक्स्ट मोमेंट, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि श्रेया आप तो डिप्रेस्ड पर्सन हो. नो, डिप्रेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड मेंटल कंडीशन. उसी तरीके से नार्सिसिज्म के कुछ ट्रेट्स होते हैं, वो हम सब में ही है थोड़े बहुत. वो हमारी सेल्फ डिफेंस, ईगो कह लो, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं. जैसे यू फील इम्पोर्टेंट इन योर सेल्फ, राइट? आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन, आई लुक दिस वे, आई लुक एवरीबॉडी. एग्जैक्टली. सो वो नार्सिसिज्म के थोड़े ट्रेट्स सब में है, बट जब वो ट्रेट्स एक हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो वो मेंटल कंडीशन बन जाता है. So that is a term that would, we'll say it's a narcissistic person. Just he is a highly self-important person, and that person becomes a control freak. मतलब वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उससे उसको वैलिडेशन मिलती है. सपोज वो जो अपने ड्रीम्स नहीं अचीव कर पाया, उसको दूसरों से निकलवाने हैं, वेदर इट्स अ पार्टनर, वेदर इट्स अ चाइल्ड, दैट वे, या वेदर इट्स अ फ्रेंड आल्सो. इट कुड बी एम्प्लॉय टू. Employee too, yes. A friend, a person who could not, crack IAS exam, forces his or her partner to crack. कि तू कर भाई. In a positive manner, it's acceptable. कि जब वो बोल रहा है कि अगर तू करना चाहती है तो कर. Correct. But मैं तो नहीं कर पाया, तू कर. It will like a trophy for him. Correct. वो करना ही नहीं चाहती, तू कर. That is narcissism. Okay. अपने, अपनी कहते हैं कमियां भरने के लिए दूसरे को पपेट बनाना, that kind of thing. Other trait is the person cannot accept a no. The time you will say a no to a person, he will be offended. Okay. He'll react differently. मतलब स्पेस ही नहीं देगा आपको. मेरी बात कैसे कर, मेरा मना कैसे कर दिया, मुझे कोई नो कैसे. Exactly, that's a trait of narcissism, right? वो third is that they are very very sensitive to slight criticism. जरा सा कुछ बोल दिया उसका पतंगड़ बना देंगे. मतलब आपने मजाक में भी बोला होगा ना, तो भी उनका वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट ऐसा है कि वो कई बार तो एप्रिसिएशन को ही ऐसे बोलेंगे, तुम टॉन्ट क्यों मार रहा है मुझे, आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हो फिर भी, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन है. तो ये सारे ट्रेट्स नार्सिसिज्म में होते हैं. एंड देखो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो उनका विक्टिम भी नहीं समझ पाता कि उसको नार्सिसिस्टिक अब्यूज हो रही है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोग बहुत ज्यादा एक तो गिल्ट ट्रिप देते हैं सामने वाले को. जैसे किसी को अगर उन्होंने ही अब्यूज किया है ना, तो उसके बाद तो उसी बंदे को बोलेंगे दैट तू कितना बुरा है, तेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है तुझे, यू हैव हर्ट मी सो मच. तो वो गिल्ट एकदम से कॉन्स्टेंटली गिल्ट ट्रिप देने लगते हैं सामने वाले को. तो बंदा बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा, या उसका माइंड बहुत क्लाउडेड हो जाएगा. बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ हो गई ना, गिल्ट ट्रिप में भी हो, सेल्फ डिफेंस में भी हो, तो बहुत वैसा सा हो जाता है एनवायरनमेंट एक नार्सिसिस्टिक के साथ डील करते हुए. एंड देन अनदर थिंग इन नार्सिसिज्म वुड आल्सो बी दैट व्हाट दे डू इज दे डू लव बॉम्बिंग अ लॉट. मतलब वो गिल्ट ट्रिप तो लड़ाई वाली सिचुएशन में देंगे, वो भी अटैचमेंट गेन, अटेंशन गेन करने का तरीका है, सिंपैथी. करेक्ट.
अगर मान लो कि हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप अच्छे इंसान हैं, कंपैशनेट हैं, आप नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स भी ऐसे होते हैं, सिंपैथेटिक लोग जिनको फर्क पड़ता है। तो आप सिंपैथेटिक हो गए, कंपैशनेट हो गए, मैं बोलूँगी सर अच्छा नहीं किया आपने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, जबकि हो सकता है कि वो सेंटेंस मैंने ऑफेंडिंग बोला था पहले, ठीक है, और आपने एज अ मेल कुछ गलत नहीं बोला, मैंने बोल दिया बातों बातों में, आपको बुरा भी लगा बट आप चुप रहे हैं, फिर भी चुप रहे हैं कि कुछ ऑफेंड बोले, चलो ठीक है, इट्स ओके, शी इज अ गेस्ट, शी इज अ फीमेल, और उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ गलत करा है, एंड आई वुड से सर आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब समझ रहे हो सिचुएशन, अपने टर्न कर लिया अपने साइड में, गलती भी खुद करो, गिल्ट ट्रिप भी सामने वाले को दे दो कि मैं ही विक्टिम हूँ जी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इनमें होता है। और फिर वो बहुत अच्छे वो भी होते हैं लव बॉम्बर्स, सो दे विल कीप यू अटैच्ड। वो एप्रिसिएशन भी झूठी झूठी ऐसे आपको क्लाउड 9 पे रखेंगे डिल्यूजन कि जब वो खत्म हो गई ना एप्रिसिएशन, देन यू विल डू एक्ट्स टू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम देम अगेन। तो वो बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। तो नार्सिसिस्ट के ट्रैप में जो है वो तो समझ ही नहीं पाएगा सालों साल कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो बाकी लाइफ से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब उसका फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा, नार्सिसिस्ट ऐसा भी करेगा, डिवाइड एंड रूल करेगा, मतलब वो डिस्कनेक्ट करवाने की भी ट्राई करेगा बिकॉज दे नीड द एंटायर अटेंशन, बिकॉज दे आर हाईली इनसिक्योर पीपल, दे आर हाईली इनसिक्योर वैसे भी, मतलब स्किल वाइज भी उनमें आप देखेंगे स्किल्स भी कम होंगे क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे वो चीज़ें, तो उनको वो चाहिए एक आर्मर, तो वो बंदा पपेट बन के रह गया उनका विक्टिम। तो दैट इज हाउ नार्सिसिज्म वर्क्स एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट। ये तो जब आप एक्सपीरियंस करके अपना बहुत सालों R&D करोगे चीज़ें, मतलब यूनिवर्सल गाइड यू जो भी है, तब somebody can, otherwise somebody like us, like who knows the traits, if somebody is listening and relating, then they can get the awareness. So that way, otherwise there is no way out. Even doctors can't tell like that. Nobody can. और कितने ही लोग ब्रेन का अपने वो करवाते हैं एनालिसिस कि मेंटल हेल्थ क्या है हमारी, क्योंकि अगर करवाने लगे तो 99% बीमार निकलेंगे फिर तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है। हाँ, इनफैक्ट 99% हम लोग बीमार ही हैं सब। बिल्कुल। तो इवन द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर्स विल फाइंड देयर ब्रेन समवेयर डिसबैलेंस, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी फिर, तो दैट वे। बट नार्सिसिज्म इज हाईली एक्सट्रीम एंड द ओनली वे टू डील विद इट इज ऑल्सो दैट आप नार्सिसिस्ट को समझा ही नहीं सकते हैं वो गलत है, क्योंकि वो इंटेंशनली तो कर नहीं रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली, वो मेंटल कंडीशन होती है। और डिप्रेशन भी जैसे कोई, ये उसको थोड़ी पता है किसी बंदे को कि वो डिप्रेस्ड क्यों है तो है, उसका भी कोई लॉजिक ही नहीं है, वैसे नार्सिसिज्म का भी नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट मतलब आप उस बंदे के साथ सिंपैथाइज करिए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चलिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ह्यूमन हैं। आप जो बार बार सुनेंगे, गिल्ट ट्रिप लेंगे, तो आपको भी इफेक्ट कर रहा है आपकी इमोशंस को। तो नार्सिसिस्ट के साथ बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना स्पेस, अपनी बाउंड्रीज रखना। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ ट्रिगर हो गई कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर ट्रिगर हो गया है, तो मूव आउट ऑफ द स्पेस, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू, अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन। एंड सेल्फ हीलिंग भी नार्सिसिस्ट अपनी खुद ही करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो खुद ही अपनी इमोशन से डील कर रहा होता है। बट यू हैव टू बी जस्ट कीप योर बाउंड्रीज एंड बी sympathetic only. First of all, so I would say we are towards the end of the podcast. That is the thing. Oh, are you saying finally? Finally. But at the same time, was it that boring? No, it was not. It was amazing, and thank you for being the part of the podcast. And I hope the message that we have concluded during this conversation, it must have helped a lot of people, or maybe will keep on helping the people who will watch it. I hope the same. That was the idea. I'm sure about it. Yeah. And thank you so much again. Thanks for inviting for being me with us, and sure that we'll do another podcast with you very soon. What an amazing podcast recorded today with Shiaji, and I'm sure that if you have enjoyed it so far, so आपको पता लग गया होगा मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके क्या क्या ट्रेट्स हो सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और किस एस्पेक्ट पे जा सकता है, और साथ ही साथ हीलिंग के क्या मेजरमेंट्स हो सकते हैं। सो आई एम श्योर कि अभी मैंने आपको बोला कि आपने एंजॉय किया होगा, आपने इससे लर्निंग भी ली होगी। इसी तरीके की पॉडकास्ट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।